अगर कुपोषण को हमने तोड़ना है तो हम कहाँ से शुरुआत करें? तो इसके लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी कड़ी है हमारी किशोरी बालिकाएं। तो ये किशोरी बालिकाएं ही ऐसी अवस्था में होती हैं कि जिन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। ये जिन्हें उचित पोषण, उचित खान पान, उचित स्वास्थ्य नहीं मिला तो वही चल करके जब आगे वो उनकी शादी होती है तो वो कुपोषित ही रह जाती है और कुपोषित गर्भवती के रूप में रहती हैं। और जब वो कुपोषित गर्भवती बनती हैं तो निस्संदेह जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी कुपोषित ही पैदा होगा। अब कल्पना करिए कि अगर वो जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़की पैदा हुई तो फिर उसको उसी अवस्था में लोग दोहन दर्जे का देखते हैं, किशोरी के साथ भेदभाव करते हैं। उनके पोषण में, उनके खान पान में हमेशा इस तरह से होता है कि वे चली किशोरियों को कोई बहुत जरूरी नहीं है। तो ये जो हमारे समाज का एक भेदभाव है, इसके कारण से वो बच्चे फिर से कुपोषित ही रह जाती है और एक कुपोषित किशोरी के रूप में विकसित होती है, बड़ी होती है। और फिर शादी होने के बाद वही कुपोषित माँ और फिर कुपोषित बच्चे को जन्म देती है। तो इस तरह से ये कुपोषण का चक्र चलता रहता है। अगर कुपोषण के चक्र को तोड़ना है तो हमें सबसे पहले किशोरियों को स्वस्थ रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। और इसके लिए हमारे जिलाधिकारी मैम ने एक नई योजना इस जनपद के लिए सबला सरोनी योजना को प्रारंभ किया। जिलाधिकारी मैम का ये सोच है कि हमारी किशोरियों को उचित पोषण की शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वच्छता की शिक्षा ये तो प्रदान ही किया जाए, इसके साथ ही एक प्लेटफॉर्म पे उनको बुला करके उनके हीमोग्लोबिन यानी उनकी खून की जांच हो, उनके वजन का नाप हो, उनकी लंबाई की नाप हो और ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि हमारी किशोरियाँ स्वास्थ्य के किस स्तर पर हैं, स्वस्थ हैं या कुपोषित हैं या उनके अंदर कोई समस्या है। इसके अलावा उनको आयरन की गोली और सेंट्री नैपकिन पैड का वितरण भी किया जाए, जिससे उनको ये पता हो कि हमें स्वच्छता किस प्रकार से रखनी है और इसकी शिक्षा भी दिया जाए, उनको जागरूक भी किया जाए। तो इसी क्रम में सभी ग्राम सभाओं में, सभी जगहों पे धीरे धीरे ये स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग के सहयोग से इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है। इस तरह का आज यहाँ पे कैंप लगा है और इसी तरह से किशोरियों को स्वास्थ्य के विषय उनको जागरूक किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। अब रह गई बात कुपोषण को दूर करने की। तो कुपोषण को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, हम अगर बहुत छोटी छोटी 5 बातों को ध्यान रखें, ये सब कहाँ जा रही है भाई, सब लोग बैठ जाओ, कार्यकर्ता सहयोग लेना है आंगनबाड़ी केंद्र पर। और एनएम जब आती है, मेडिटेशन सत्र जो होता है, टीकाकरण सत्र होता है उनके पास, इस दौरान 5 बार उनका स्वास्थ्य जांच होता है और उनको 180 आयरन की गोलियां दी जाती हैं, जिसको 1 गोली प्रतिदिन खाना रहता है। तो आयरन की गोली खाना है, टीटी का टीका लगवाना है, टीटी का टीका एक बार लगता है, फिर अगले महीने में फिर दूसरा टीका लगता है। तो इस तरीके से गर्भवती महिला को पहले रजिस्ट्रेशन, 5 बार स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोली और उनका ये करने के बाद फिर उनको 1.5 गुना आहार खाना, एक तो अपने लिए और बच्चे के लिए भी। तो जितना वो भोजन लेते हैं, जितना भोजन करते हैं उतना तो भोजन करें ही, प्लस एक जो है बच्चे के लिए अतिरिक्त आहार उनको देना है, दिन में 2 घंटे आराम करना है और पौष्टिक भोजन लेना है। अब पौष्टिक भोजन कैसे होता है? खाने में विविधता, उसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, दूध भी हो, दही भी हो, इस तरह फल भी हो, सब्जियां हो, इस प्रकार से दाल, प्रोटीन के लिए दाल भी चाहिए, गेहूँ भी चाहिए। तो इस तरह का एक पौष्टिक आहार तैयार करके गर्भवती महिला को खिलाना चाहिए। अब दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि संस्थागत प्रसव होना चाहिए। घर में बच्चे का प्रसव नहीं कराना चाहिए, संस्थागत प्रसव होना चाहिए। और जन्म के 1 घंटे के बाद अंदर, जन्म के 1 घंटे के अंदर ही मां का स्तनपान करना जरूरी है। पहले लोग नहीं कराते थे, इसको खराब दूध मानते थे, फेंक देते थे। तो अब ये सब धारणाएं बदल गई हैं, ये मेथड टूट भी रहा है। तो अब यही करना है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का दूध, वही प्राकृतिक प्रथम टीका है और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का बहुत बड़ा जो है ये दूध है। तो इस तरीके से हम
जो तीसरी बात है कि जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का स्तनपान 6 महीने तक। चौथी बात जो है 6 महीने तक हम सिर्फ माँ का स्तनपान ही कराएंगे, ऊपर से शहद, पानी, घुट्टी कुछ भी नहीं देंगे। सारे तत्व जो है उसे दूध में उसको पर्याप्त रूप में मिल जाते हैं। जितने पानी की आवश्यकता होता है पानी मिल जाता है, जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो भी मिल जाता है। तो इसलिए 6 महीने तक हम सिर्फ माँ का दूध देंगे और ऊपरी कोई आहार नहीं देंगे। 7वें महीने से हम अर्ध ठोस आहार की शुरुआत करेंगे। पहले 1 चम्मच से 2 चम्मच से, फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसको आधी कटोरी, पौन कटोरी, एक साल तक जाते जाते हम 1 कटोरी का आहार उसको दे सकते हैं। और आहार बनाने का तरीका क्या है? आहार हमें 1 कटोरी दे दिया गया। 1 कटोरी में जो भी घर में खाना बन रहा है सारे खाने को एक साथ मिक्स करके उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे या तेल डाल देंगे और इस तरह से मिक्स करके जो आहार तैयार होगा उस आहार को बच्चे को खिलाएंगे। 2 साल तक हम इस तरीके से बच्चे को खाना तो खिलाते ही रहेंगे, लेकिन माँ का स्तनपान भी कराएंगे। ये 5वीं बात है। तो इस तरीके से 2 साल तक ये बच्चों को ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। गर्भावस्था से लेकर के 2 साल तक अगर इस तरह से बच्चों का ध्यान दिया जाए, इस बीच में 1 वर्ष के अंदर जो सारे टीके लगते हैं वो टीकाकरण करा दिया जाए और प्रत्येक महीने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे का वजन करा दिया जाए। उससे ये पता चलता रहेगा कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, वो अपने उम्र के अनुसार उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी चीज़ों को कर लें तो निश्चित रूप से कि हमारे गांव में, हमारे घर में कोई बच्चा कुपोषित नहीं रहता। और इस तरीके से हम लोग किशोरियों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाला जो बच्चा है वो भी स्वस्थ रह सकता है और हम धीरे धीरे कुपोषण से अपने गांव को, अपने देश को मुक्त कर सकते हैं। और यही इस राष्ट्रीय पोषण माह का अभियान है कि हम 1 महीने में इस सारी चीज़ों को जो है लोगों को जागरूक करें, बताएं। अब राष्ट्रीय पोषण माह के जो 3-4 बातें हैं, 4 बातें इस महीने में करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। कि जैसे इसमें ये कहा गया है कि पोषण वाटिका को तैयार करना। ये सारे स्कूल में हो रहा है, सारे गांव में हो रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रहा है। आप लोगों को जागरूक करके घर घर में लाभार्थियों के घर उनको इसके महत्व के बारे में बताइए। किशोरियां हैं इनको बताइए कि भी अपने आंगन में, अपने घर में, अपने दरवाजे पर जहाँ पर भी जगह है ताजी सब्जियों के पौधे लगा दें, बीज लगा दें, जिससे कि इनको हरी सब्जी, ताजी सब्जी इनको मिल सके। इसी तरह से फलदार पौधे हुए वो भी आप लोगों को लगाना है। तो इस माह में एक अभियान के तौर पर पोषण वाटिका, किचन गार्डन और पौधरोपण का कार्यक्रम करना है। इसके अलावा पोषण रैली, पोषण रंगोली के माध्यम से, पोषण रैली के माध्यम से, तमाम इस तरीके के गतिविधियों से आपको सभी को जागरूक करना है पोषण के संबंध में और उन्हें बताना है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात इसमें है कि आप क्षेत्रीय आधार पर जो भी यहाँ पे उपलब्ध है भोज्य सामग्री, उसकी रेसिपी तैयार करके आपको लोगों को बताना है। जैसे सहजन यहाँ नहीं होता, लेकिन एक अभियान चलाया गया है। हम लोग 3 साल से प्रतिवर्ष 5000 सहजन का पौधा लगवा रहे हैं और सहजन के महत्व को बता रहे हैं। तो सहजन का पौधा ऐसा वृक्ष है ये कि जिससे कहा जाता है कि 300 बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। उसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, तमाम मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, सारे जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब सहजन के पौधे में पाए जाते हैं। अब इसको यूज करने के लिए अब इसे इसकी पत्ती तोड़ करके छाया में सुखा लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। अब उस पाउडर को दूध में मिला के बच्चे को पिला सकती हैं। उस पाउडर को आटे में गूंथ करके खाया जा सकता है। उस पाउडर को मसाले के तौर पे सब्जी में डाल के खाया जा सकता है। इसी तरह से हरी पत्ती को भी तोड़ करके, पीस करके, घोल करके पानी में पिया जा सकता है। इसकी जो फली आती है, फली की सब्जियां भी बनती हैं, इसकी सब्जी बना के खाया जा सकता है, अचार बना के खाया जा सकता है। तो इस तरीके से सहजन एक ऐसा पौधा है कि जो बहुत सारे रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं और तमाम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को देने से बच्चा स्ट्रांग पैदा होता है। कुपोषित बच्चे को देने से उसके हड्डी और ये बोन अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें आंवला का पौधा हुआ, गिलोय का हुआ, सहजन का हुआ, अमरूद का हुआ, जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों को भी इस महीने में लगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और
पूरा प्यार हर बच्चे का है अधिकार। पूरा पोषण पूरा प्यार हर बच्चे का है अधिकार। सही पोषण देश रोशन सही पोषण देश रोशन। मुझे सुना देश रोशन।